चलो अब मैं स्टार्ट जो कर रहा हूं, देखो आपकी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है और फैक्टराइजेशन तुम लोग चैप्टर नंबर सेकंड में सीख के आए थे। अब जो मैं शुरू कर रहा हूं, अब मैं कैटेगरी कर रहा हूं। अब हम ना थ्रू आउट द वो चलेंगे एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन करेंगे, फिर 4.2 पे चलेंगे, फिर 4.3 पे चलेंगे। यार वो आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए, आप कहाँ जा रहे हो। मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूँ, ग्रुपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब जितने भी एज रिलेटेड क्वेश्चन है वो एक संग कर लेंगे हम, स्पीड वाले क्वेश्चन एक संग, फिर जनरल प्रॉब्लम कर लेंगे। बट आज के लिए मैं कौन सी खत्म कर रहा हूँ, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो जितनी भी है आपकी। अच्छा याद रखना, एग्जामिनर के ना फेवरेट टॉपिक्स हैं ये। कौन कौन से पता है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम पहला और दूसरा स्पीड वाला, ये दोनों फेवरेट टॉपिक्स हैं, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और याद रखना ये ना, पर फिर ना आपको याद हो जब रिवाइज करोगे तब भी हेल्प करेंगे कि हाँ भाई इसको ऐसे करना है हमें रिवाइज, ठीक है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम में सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि आपको क्या याद रखने हैं। सबसे पहले देखो, कुछ वर्ड्स होते हैं बिफोर, अगो, ठीक है, लेटर, आफ्टर, फ्रॉम नाउ, ठीक है। अब देखो ये ना ऐसे कुछ वर्ड्स यूज होते हैं आपके इन प्रॉब्लम्स में, जैसे बिफोर, अगो, लेटर, आफ्टर, फ्रॉम नाउ। इसका मतलब समझना, पहले मैं क्वेश्चन का क्रक्स देता हूं। आपको क्वेश्चन किसी भी दो बंदे की बात करेगा या एक ही बंदे में घुमाएगा, क्या बोलेगा कि उसकी प्रेजेंट एज निकाल के दिखाओ। आपको हमेशा प्रेजेंट एज क्वाड्रेटिक में माननी है एक्स, और अगर मैं यही लीनियर का थोड़ा सा हिंट दूं तो लीनियर में दो बंदे देगा, तो एक की एक्स माननी है और एक की वाई माननी है, उसकी बात हम वहां करेंगे। यहाँ के लिए आपको उसकी प्रेजेंट एज क्या माननी है, एक्स। अच्छा एज, एक बात बताओ, एज किस में होती है, एज का मेजरमेंट किसमें होता है, ईयर्स में, किलो में भी होता है कि एज का मेजरमेंट, ऑब्वियसली नहीं, किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ ईयर्स में, महीने में, टाइम में होता है। तो एक्स ईयर्स लोगे आप लोग, किसी के भी बंदे की जो होगी। अब आपको ही कहेगा क्वेश्चन कि आज से 4 साल पहले या फिर आज से 5 साल बाद उसकी एज ये थी वो थी, फिर वो कुछ करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो आपको चेंज करता रहेगा। अब ध्यान से जो बात याद रखने वाली पॉइंट्स है ना, वो ये है कि बेटा आपको पहले जाना है या फिर आफ्टर जाना है। अच्छा एक बात बताओ, आपकी करंट एज अभी 16, चलो आज से 4 साल पहले आप कितने साल के थे, 12। क्या करा होगा इन्होंने, अपने 16 में से 4 को माइनस करा होगा। आज से 5 साल बाद आप कितने साल के होंगे, 11, 16 प्लस 5 21, प्लस करा ना। अब इस माइनस प्लस को मैंने तुम्हें एकदम लीनियर, मतलब एकदम लो लैंग्वेज में बताया था, तुम लोग पकड़ चुके थे। बट क्वेश्चन ऐसा नहीं करेगा, क्वेश्चन ये नहीं बताएगा इसको माइनस कर, इसको प्लस कर। क्वेश्चन क्या वर्ड यूज करेगा कि 3 इयर्स अगो, क्या बोलेगा, 3 इयर्स अगो उसकी एज कितनी थी, इतनी थी। और फिर बोलेगा कि 5 इयर्स लेटर उसकी एज कितनी थी, इतनी थी। अब देखो मुद्दा क्या है कि यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ माइनस करना होता है एज में, और यहाँ पर क्या करना होता है, प्लस। बट रटना नहीं है आप लोगों को कि कहीं रट के बैठ जाओ कि हाँ भाई रट रहे हैं, काम चल रहा है, नहीं। तो याद रखना अगो के लिए, अभी मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया, शीतल की एज अभी कितनी है, लेट्स से 16, आज से 4 साल पहले 12 साल की रही होगी, और आज से 5 साल बाद वो 21 ईयर्स की होगी। और अगर लेटर की बात कर रहा हूँ, आफ्टर की बात कर रहा हूँ, या फिर 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना। मतलब आज से 5 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, तो इसको कैसे बोलेंगे, 5 इयर्स फ्रॉम नाउ कितनी होगी एज, तो प्लस करोगे आप इसमें। तो यहां पर जहां बिफोर अगो हो वहां पर माइनस होता है, लेटर आफ्टर फ्रॉम नाउ में बेटा प्लस होता है। आपको याद नहीं करना है, चीजों को समझना है। और मैंने लिख लिया है कि माइनस और प्लस कहां कहां होगा, वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है ये वाली प्रॉब्लम्स। अच्छा याद रखना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना चेंज होगी, वो आपको बताएगा कि क्या करना है। मैं एक्सरसाइज पे जाता हूँ, 4 पॉइंट भी एक्सरसाइज पे आओ और क्वेश्चन चुनना शुरू करते हैं। 1 में देख लेता हूँ मैं, 1 मिनट, लेट मी चेक। जी 4.1 में क्वेश्चन है बेटा आपको, सेकंड का थर्ड, देखना क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अच्छा सुनना जरा, अच्छा ओल्डर का मतलब क्या होता है, बड़ा। और एक बात बताऊं, अगर ये चीज एग्जाम में याद ना भी आए, मतलब कंफ्यूज हो जाओ कि ओल्डर क्या है और यंगर क्या होता है, तो देख लेना ना उसका क्या रिलेशन है। मम्मी पापा हैं तो ऑब्वियसली आपसे बड़े ही होंगे, या छोटे भी होते हैं आजकल, नहीं होते ना, पहले भी बता चुका हूँ कि ओल्डर का मतलब बड़ा ही होगा। चलो अब इस क्वेश्चन को पूरा पूरा मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ठीक है, बाद में बात करूंगा क्या है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, बेटा फ्रॉम नाउ यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, मीन्स फ्यूचर की बात कर रहा है या पास्ट की बात कर रहा है, फ्यूचर की। ये सारी चीजें किसकी है, पास्ट, और ये किसकी है, फ्यूचर की, ठीक है। ओके तो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ उनकी एज का प्रोडक्ट कितना बता रखा है, 360। मैंने कहा था ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट चेंज होगी। किसकी प्रेजेंट एज पूछी हुई है बच्चों, रोहन की, ठीक है। तो एक बात बताओ, रोहन की प्रेजेंट एज क्या मान लो, ये मान ली मैंने, ठीक है। और बताओ, अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है,
रोहन अपनी मम्मी से कितना छोटा है? एक काम करो ना, उनकी मदर की एज ऐसे मान लिया करो आप लोग, मदर की एज मान लो y, कितनी मांगी आपने? y इयर्स, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में पहले क्या कह रहा है कि जो रोहन की मम्मी है वो उससे कितनी है? 26 इयर्स बड़ी है। अब याद रखना, रोहन की मम्मी की एज ये रही और उसकी एज कितनी रही होगी? x प्लस 26, यानी कि अगर मैं बोल दूं खुशी, आपकी मम्मी आपसे 26 साल बड़ी है, तो आपकी उम्र 16 और उसमें 26 आप ऐड करोगे तो कितना होगा? 16 प्लस 26, कहने पता नहीं कितना होगा? 42, ठीक है, वेरी गुड, सही है, 42 इयर्स। तो यही बात है। अच्छा, या ये भी कह सकते हो, एक तो आपने ये बता दिया कि आपसे कितनी बड़ी है, या फिर आप अपनी मम्मी से कितनी छोटी है। ये भी बोल सकते हो ना कि मेरी मम्मी तो 42 इयर्स की है और मैं उनसे 26 साल छोटी हूँ, तो इसका मतलब 16 इयर्स की हो। ये पढ़ने का तरीका है, आपको सारे प्रोस्पेक्टिव ना क्लियर होने चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से पूरा का पूरा पढ़ना है, आपको रटना नहीं है कुछ भी। अच्छा, ये हो गया x प्लस 26। अच्छा, एक और चीज याद रखना, मैं यूज तो x और y करूंगा बट मैं कैरी फॉरवर्ड हमेशा x करूंगा। रीजन इज कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने वेरिएबल में सॉल्व होती है? एक वेरिएबल में। यहाँ दो वेरिएबल्स नहीं होनी चाहिए, लीनियर होगी दो वेरिएबल में, क्वाड्रेटिक कितने में होगी? एक में। ओके, दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन बताना, आज से कितने साल पहले, पहले या बाद में बता रहा है? फ्यूचर बता रहा था शायद, 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो देखो, अब एक बात बताओ, आज आपकी उम्र 16 साल है, 3 साल बाद कितनी की हो जाएगी? 19 साल। तो x प्लस 3 करता हूं, और उनकी मम्मी की एज कितनी थी? y, अभी यहीं ऐसे चल रहा हूं, और इनकी मम्मी की एज भी मैं भी y प्लस 3 करता हूं, कितना आ रहा है प्रोडक्ट? 310, ऐसे बोला हुआ क्वेश्चन में। बट बेटा यहाँ y को क्या करना पड़ेगा मुझे? 360, ओके सॉरी, 360। अब इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर y को चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर x प्लस 3 रहने दो, और यहाँ पर y की जगह क्या लिख दूंगा मैं? 29 हो जाएगा, और 360, और ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब आपको तीनों मेथड पता है, क्वाड्रेटिक भी पता है, फॉर्मूला भी पता है, फैक्टराइजेशन भी पता है, कंप्लीटिंग भी पता है, जिससे आपको सॉल्व करना है कर लो। वैसे होता क्या है, आपकी एनसीईआरटी में बता देता हूँ, एनसीईआरटी में लिखा होता है, जैसे 4.2 में ना, इसमें आपको सॉल्व ही नहीं करना है शायद, सिर्फ आपको चेक करके बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आप चेक करके बता देना, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, आपको जिसमें भी सॉल्व करना है कर लेना। क्वेश्चन में अगर एग्जाम में नहीं बोला हुआ है तो आप कुछ भी लगा सकते हो, बट अगर क्वेश्चन आ गया कि इसको किससे सॉल्व करो, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, तो अगर आप बताओ कंप्लीटिंग से सॉल्व करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे स्टेप्स के, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। ओके, यहां तक डन है। चलो कम ऑन, इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं ना आपको एक बार पहले ये कंक्लूड कर देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ओके, अच्छी बात है। एक ही मतलब क्या, मतलब क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है, लो y को लो, y, अच्छा ये मैं बताने वाला था, थैंक यू। अब ध्यान से सुनो, कई बच्चे कह सकते हैं कि भैया ये तो आप रट्टा लगवा रहे हो, यहाँ पर y ले लो ना। तो मैंने कहा देखो, अब x को मैं y की जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू क्या निकली? x प्लस 26, x की वैल्यू निकालना, क्या निकलेगी मेरे ख्याल से? y माइनस 26। तो अब इस पूरी इक्वेशन को y में चेंज कर लो, तो यहाँ x की जगह क्या पुट करोगे आप? y माइनस 26, x की जगह पुट करा है मैंने, और यहाँ पर क्या था? +3, ये आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर क्या था बेटा आपका? y प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 360। आप इसको सोल्व करोगे तब भी आंसर आएगा, बट दिमाग ये लगाना, यहाँ पर उसकी मम्मी की एज आएगी पहले। किसकी एज आएगी बेटा? उसकी मम्मी की। आपको निकालनी किसकी है? बेटे की। तो बेटे की एज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि y में से 26 घटाओगे तब उसकी रोहन की करेक्ट एज आएगी। मींस दोनों सही है, मैं बस आपको रटवाने के मूड में नहीं हूँ। अच्छा याद रखना, आपने पूछा ना y क्यों ले रहे हो, y को सिर्फ मैं क्वेश्चन को ना अच्छा प्रेजेंट करने के लिए ले रहा हूँ, और आपको डीप में समझाने के लिए कि y मैंने इसलिए लिया है, क्योंकि होता क्या है, कल को जब मैं लीनियर पे शिफ्ट करूंगा ना, हाँ वैसे क्वाड्रेटिक में एक ही करते हैं सॉल्व एक साथ, लीनियर में आंसर दो होते हैं, क्योंकि पावर के हिसाब से आंसर दो आएंगे, बट यहाँ पर एक आंसर ना नॉक ऑफ हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आपकी एज 15 और 18 एक संग हो सकती है क्या? नहीं, तो एक आंसर नॉक ऑफ होगा यहाँ पर, और वो नॉक ऑफ जो होगा मैं बता देता हूँ। एज कभी भी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं। या फिर एज कभी भी, इस रोहन की एज उसकी मम्मी से ज्यादा आ सकती है? नहीं। तो ये अगर ऐसे आंसर निकले तो वो आप डिलीट कर दोगे, एक आंसर लोगे जो परफेक्ट होगा, ठीक है। दैट्स माई पॉइंट, प्लीज नोट करिए इसको। ओके, अच्छा क्वेश्चन टिक कर लो पहले कि कौन कौन से हो चुके हैं। पहले ये एज वाले कर लेते हैं। 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया अभी आपके संग, क्लियर है ये वाला? ठीक है, आ गया ये। 4.2 में बेटा इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, एज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप आइए 4.3 में, 4.3 में है मेरे हिसाब से, नहीं मैं करवाऊंगा। ओके, 4.3 में जो क्वेश्चन नंबर आपको करना चाहिए, जी क्वेश्चन नंबर 4, और थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए,
4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके संग। पहले एक बार पढ़ भी लो, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ये रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान सेज, रहमान वाला है क्वेश्चन है। ठीक है, कम ऑन, इसको जल्दी से एक बार पढ़ लो जब तक मैं रफ कर रहा हूं, फिर मैं इसको करा रहा हूं। अच्छा, इंपॉर्टेंट इसीलिए मार्क कराया, थोड़ा सा हटके है, रेसिप्रोकल का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। रेसिप्रोकल तो पता है ना। अच्छा, 2 का रेसिप्रोकल उल्टा नहीं होता, 2 का रेसिप्रोकल 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, बस खत्म कहानी। रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देते हैं, और 5 के नीचे क्या लिखा हुआ, 1 ही लिखा रहता है अगर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर तो। 1/4 का रेसिप्रोकल, 4 का रेसिप्रोकल 4, 4 यानी कि 4/1 कह लो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों? फोर्थ, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज। अच्छा, एक बात कर सकते हैं क्या, इस रेसिप्रोकल वर्ड को अभी के लिए छोड़ दो, मैं करवा रहा हूं ना, अब यहाँ पर पढ़ो। द सम ऑफ रहमान एज in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3। ध्यान से पढ़ना, भी मैंने कौन सा वर्ड हटवाया तुम लोगों से, रेसिप्रोकल, क्योंकि वो कंफ्यूज कर रहा था। अच्छा, एक बात बताओ, रहमान की अभी की एज क्या है? ये तो नहीं बोल रहे, हमें क्या पता रहमान एज कितनी हो गई, x years। क्या बोल रहा है, 3 years ago? अब आप लोग बताओ, मैं नहीं बता रहा। 3 years ago यानी कि आज से 3 साल पहले, और x प्लस इज इक्वल्स टू 1/3। अच्छा, एक बात बताओ, आपने रेसिप्रोकल वहां भी छोड़ा ना, तो यहाँ भी तो रेसिप्रोकल हो रखा है, तो इस 1/3 को छोड़ दो, यहाँ पर 3 ले लो अभी के लिए। मैं बस समझा रहा हूँ, करना ऐसा नहीं चाहिए एग्जाम में। अब क्या करो, इसका रेसिप्रोकल करना है। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 अपॉन, बेटा इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 5, और इसका रेसिप्रोकल तो दे ही रखा है 1/3। इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर निकलेगा। अच्छा, एक और प्रेजेंटेशन की व्यू से एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपको यहाँ लिखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 years ago his age कितनी लिखोगे, x-3, क्या लिखोगे, 3 years ago his age। अच्छा, यहाँ विल भी मत लिख देना, क्योंकि 3 साल पहले कभी भी फ्यूचर में बात नहीं कर सकते, मैं वही बोलने वाला था, तो करेक्ट कर लेना, x-3। एंड आफ्टर 5 years ना, कितनी होगी उसकी एज, विल बी, क्या लिखोगे, x+5। ये प्रेजेंटेशन व्यू से अच्छे से दिखा देना, इसको सॉल्व करोगे, आंसर आएगा। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके कैसा आएगा बेटा, नीचे x+5, ऊपर क्या चला जाएगा, x+5 प्लस x-3 इज इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आंसर सॉल्व करोगे, आंसर आपके सामने होगा, डन हो जाएगा सबसे। आप ओके, आगे आइए। इसमें अभी कोई क्वेश्चन नहीं करना, 4.4 में भी कोई क्वेश्चन नहीं करना, बट इसका अगर कोई एग्जांपल फंस रहा है, अच्छा नहीं ये रहा ना क्वेश्चन नंबर 4, 4.4 का भी क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। बेटा आपको बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। द सम ऑफ टू एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। बेटा दो बंदों की एजेस का सम कितना है, 20 years। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। बच्चा एक बात बताओ बच्चों, एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों, 4.4, क्वेश्चन नंबर भी 4। अच्छा, एक बात बताओ, एक की एज मान लोगे x और दूसरे की मान लोगे y। मेरी बात ध्यान से सुनो प्लीज, ऐसे ही करा करो। अच्छा, दोनों की एज का सम कितना बता रखा है बेटा, अच्छा इसमें कोई लड़ाई तो होगी नहीं, x+y=20 आप लोग मान लोगे। दूसरे में क्या कह रहा है कि इन दोनों की प्रोडक्ट कितना है बेटा, 48। अच्छा, अभी आपको नहीं पता नहीं चलेगा कि ये पॉसिबल है या नहीं, पता चलेगा क्या, अब आपके ऊपर है, आप x में निकालना चाहते हो या y में। मैं चाहता हूं कि x में निकल जाए, तो y की वैल्यू यहां निकलेगी 20 - x, यस और नो, ठीक है। अच्छा, इसमें पुट करोगे, x को x रहने दोगे, y की जगह क्या पुट कर दोगे, -x = 48। बेटा ध्यान से सुनना, अगर ये फैक्टराइज हो गया तो अच्छी बात है, अगर ये सॉल्व हो गया तो अच्छी बात है, बट नहीं हुआ तो आप लिख दोगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। अब ये आपको अभी डिसाइड नहीं करना, आप इसको अब क्या करोगे, ये हो जाएगा 20x, ये -x², ये हो गया 48। इसको सॉल्व करना है, अगर इसमें x की वैल्यू डिफाइन कर पा सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा इसका आंसर। क्लियर है ये वाली बात? अच्छा, इन दो पॉइंट्स को उतारिए, मैंने आपको एक पॉइंट फिर से लिंक करा के देता हूँ, वो डिस्क्रिमिनेंट वाला, ठीक है। अच्छा, एक बात और, 1 मिनट और वेट करेंगे प्लीज देखो, अपना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो चुका है, और हर का मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवा चुका था, तो जरा एक बार चेक कर लें कि कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। प्लीज टिक कर लेना कि ये क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 4.1 में मेरे बच्चों टिक करो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है पूरा का पूरा, क्योंकि उसमें सिर्फ चेक करना है आपको, तो शायद आप कर चुके होंगे। अच्छा, हाँ या ना भी बता देना कि ये हुआ या नहीं। अच्छा, इसका थर्ड क्वेश्चन तो अभी डिस्कस करा है, रोहन वाला, ओके टिक कर लीजिए। 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फैक्टराइजेशन से हम कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन वाला कर चुके हैं हम सब, ठीक है।
ओके 4.2 का और कोई करा है हमने भी? अभी कोई नहीं करा, छोड़ दीजिए। 4.3 पे आना। 4.3 पे बेटा लास्ट सेशन में क्या करा था हमने? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही करा था, हो चुका है। ओके छोड़िए इसको। और कोई है इसमें एज वाला? अच्छा इसका भी फोर्थ ही है, तो चलो इसको फोर्थ को टिक कर लीजिए। तो इसका फर्स्ट और फोर्थ हो चुका है। और 4.4 की बात करें तो उसमें भी कौन सा क्वेश्चन कराया हमने? क्वेश्चन नंबर फोर्थ कराया ना? अच्छा फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ। ओके डन। चलिए इसको नोट करो, फिर मैं ना आपको एक बात लिखाता हूँ। वो मतलब डिफाइन वाली, वो डिस्क्रिमिनेंट वाली बात नहीं करिए शायद, क्योंकि मैंने तुम लोगों को कैसे भी करके वो तो समझा दिया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट वाली बात आज मैं कर रहा हूँ। तो मन इसको उतार लो पहले। हो गया सबका? ओके चलिए रफ कर रहा हूँ मैं इसको। अच्छा इस टॉपिक को ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जो अभी करा रहा हूँ 2-3 मिनट में जो होगा हमारा टॉपिक। बिकॉज ना बेटा इससे एमसीक्यू बहुत आएंगे, ठीक है, एमसीक्यूज बहुत आएंगे और उसके लिए हमें रेडी रहना है। तो मैं वो बता रहा हूँ। अब देखो है क्या, फैक्टराइजेशन कर चुके हैं हम, पक्की बात। अच्छा क्वाड्रेटिक कर चुके हैं, पक्की बात। और तीसरा कौन सा कर चुके हैं हम? बाय नहीं, कंप्लीटिंग स्क्वायर ना। क्वाड्रेटिक और कंप्लीटिंग फॉर्मूला तो एक ही हो गया। तो हम वो कर चुके हैं, फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, और तीसरा कौन सा हमने करा है? कंप्लीटिंग वाला। मैंने ना आपको फर्स्ट क्लास में कंफ्यूज भी करा था कि ये फैक्टराइज होगा या नहीं होगा, याद है वो वाला क्वेश्चन? तो उसमें मैंने ना एक बात छुपा के रखी थी आपसे कि आपको पता कैसे चलेगा एक ही स्टेप लगा के कि ये फैक्टराइज या फिर इसका सोल्यूशन पॉसिबल है या नहीं, ये मैं बता रहा हूं आपको। तो आपको जो करना क्या है, देखो एक बात तो ये है कि सिर्फ अगर फैक्टर नहीं हो पा रहा है तो मत डिसाइड करो। क्यों क्यों नहीं करना? बताया था ना, जीत के हारने वाले कोई 10th का स्टूडेंट कहते हैं नालायक को। पहले ये बताया था, और बताया क्यों था? बताया इसीलिए था क्योंकि अगर कोई चीज फैक्टराइज नहीं हो रही है और तुम लोग सीधा कह रहे हो कि इसका आंसर डिफाइन नहीं है, गलत था, वो गलत था, याद रखना इस बात को। तो चेक करने का सिर्फ एक रूल बनाओगे आप लोग, कौन सा वाला वो मैं बता रहा हूँ। फॉर्मूला बनाओगे तो ये फॉर्मूला है डी स्क्वायर 4 स्क्वायर, सॉरी, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा व्हाट इज दिस डी? डिस्क्रिमिनेंट। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा याद नहीं रखना बट डी याद रखना चलेगा। ओके अगर ये डी की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं, देखो अगर इस डी की वैल्यू 0 से बड़ी है और अगर इस डी की वैल्यू 0 से छोटी है, ठीक है, ध्यान से सुनना। डी की वैल्यू यहां पर क्या है? 0 से बड़ी है, यहां पर डी की वैल्यू 0 से छोटी है, और तीसरे केस में डी की वैल्यू 0 के इक्वल है। अच्छा एक काम करो, बड़ी, एक काम करते हैं, यहां पर इक्वल रख लेते हैं और यहां पर रख लेते हैं 0 से छोटी है यहां पर। अच्छा डी की वैल्यू 0 से छोटी है, इसका क्या मतलब होगा? नेगेटिव है बेटा, 0.1 नेगेटिव है, बट नेगेटिव है, पक्की बात है। यहां पर लिख के रखो नेगेटिव डी, पक्की बात है। कौन सा डी है यहां पर? नेगेटिव डी होगा, पक्की बात। ओके अब अगर यहां पर डी की वैल्यू ये और ये तीन आती है तो तीनों आ सकती है, आपके हाथ में नहीं है। तो इन दोनों में क्या है बेटा? रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं।
अब मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, हमें मतलब नहीं समझ आ रहा है स्क्वायर रूट का। मीन्स इसमें एक्स का आंसर निकलेगा, मीन्स इसमें एक्स के आंसर निकलेंगे इन दोनों में। अगर जीरो के इक्वल है तो बस मजे की बात ये होती है सेम रूट आते हैं, और यानी कि रूट का मतलब तो समझ गए ना, सेम जीरोज, मतलब अगर एक्स की वैल्यू 1 आई है तो दूसरी भी क्या आएगी, 1 ही आएगी। और इसमें क्या होता है, एग्जिस्ट करते हैं पर अलग अलग आएगी, एक का 4 आ सकता है, एक का 5 आ सकता है, चलेगा वो। बट इसमें नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। अब बच्चों मैं पता आपको बता देता हूँ, यहीं पर नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको बताता हूँ बेटा। अच्छा एक बात बताओ, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है इस वाले केस में, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। बेटा यहाँ नेगेटिव आएगी ना डी की वैल्यू। अच्छा तो यहाँ पर अब क्या लिख रहा हूं मैं, लेट से -100 लिख रहा हूँ। बेटा पता है आपको, आगे जाकर क्लास, कौन सी क्लास में जाओगे तुम लोग, पक्की बात जाओगे, वेरी गुड बेटा, मेरे को भी लगता है तो है, अब आगे देखते हैं। ओके, आगे जाकर ना हम आपको एक चैप्टर पढ़ाते हैं जिसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। भैया ये अभी पढ़ाओगे क्या, मैंने कहा नहीं बच्चों, पर मैं आपको एक चीज बहुत बार प्रूफ करके दिखा चुका हूँ, 100 का स्क्वायर रूट करोगे तो 10 आएगा, नो डाउट। अगर आप 100 का स्क्वायर रूट कंप्यूटर में करोगे तो भी 10 बताता है, बट साथ में क्या लिखा आता है, ई का मतलब क्या है, एरर है, क्योंकि भैया नेगेटिव रूट्स नहीं आ सकते, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता, वहां जाकर मैं आपको बताऊंगा ये आयोटा बन जाता है। बट अभी के लिए सिर्फ आपको याद रखना ये इमेजिनरी नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है। दिस इज ऑल फॉर नाउ। और कुछ बताओ, कोई डाउट है किसी को, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, होप समझ आ गया होगा। और अगले सेशन में आई विल ट्राई कि उसको पूरा का पूरा हम पूरे चैप्टर को खत्म कर दें। इससे ना होगा नहीं, क्योंकि और क्वेश्चंस बचे हैं इसमें, जिनमें मैं टाइम देना चाहता हूँ, क्योंकि स्पीड वाले में ना मैं तुम लोगों को प्रो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि दो चैप्टर इसके सबसे इंपॉर्टेंट है, दो टॉपिक, एक तो ये वाला एज वाला और दूसरा स्पीड वाला। स्पीड वाले में तुम्हें घुमाएगा बहुत, और एक चीज अगर तुमने पकड़ ली ना उसकी, तो कुछ भी नहीं बचा उसका, वो बताऊंगा मैं आपको अगली क्लास में। उतार लीजिए इसको। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।